Now find the point on the curve x square plus y square plus 6x minus 8y plus 5 equals 0 which is parallel to the line x plus 2y minus 3 equal 0. We have to find out point. हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिस बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जानी है और वो स्पर्श रेखा इस दी हुई रेखा के समानांतर है. तो नाउ लेट्स द एक रफ स्केच. अब इसका एक स्केच देख लेते हैं. वी सपोज दैट ये जो ब्लू कलर का हमने इस कर्व बनाया है, मान लेते हैं ये इस इक्वेशन का कर्व है. अब यही इसी कर्व पर एक बिंदु P ले लिया और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x1 y1 है जहां पर स्पर्श रेखा खींची गई है. ये हमारी ब्लू कलर की लाइन जो है वो स्पर्श रेखा है और ये टेंजेंट या स्पर्श रेखा जो ग्रीन कलर से लाइन है ये लाइन दी जा रही है और ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है. इट मीन्स टेंजेंट इज द पैरेलल टू द गिवन लाइन. तो वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल वी नो दैट देन स्लोप शुड बी इक्वल, यानी कि दोनों की प्रवणता या स्लोप इक्वल होने चाहिए. तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा. तो अब हम देख लेते हैं कि x प्लस 2y माइनस 3 का स्लोप क्या होगा. तो हम इसको कैसे निकालते हैं. y इक्वल एम एक्स प्लस सी का y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको लिख लेंगे. देन कंपेयर करते हैं तो 2y इक्वल क्या होगा माइनस एक्स प्लस 3. देन y इक्वल minus 1 by 2x plus 3. So here tangent gradient और slope या प्रवणता कितनी हुई माइनस 1 by 2. तो प्रवणता हो जाएगी हमारी इसकी 1 by 2. इट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप होगा या ग्रेडियंट होगा या इसको प्रवणता ही बोलते हैं स्लोप भी बोलते हैं, कितना होगा माइनस 1 by 2. जब ये लाइन ग्रीन कलर वाली लाइन ब्लू कलर वाली लाइन के पैरेलल है तो जो ग्रीन कलर का स्लोप होगा वही ब्लू कलर का स्लोप होगा. तो अल्टीमेटली इस लाइन का भी जो टेंजेंट है हमारी उस लाइन का स्लोप भी जो है वो यही होगा. इट मीन्स इसका भी स्लोप जो है वो माइनस 1 by 2 होगा. पता है अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनकी प्रवणताएं या स्लोप समान होते हैं. तो m1 अगर माइनस 1 by 2 है तो जो ब्लू कलर की हमारी टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप भी माइनस 1 by 2 होगा. अब हमको क्या चाहिए इस लाइन की इक्वेशन. सो नाउ लेट्स फाइंड इक्वेशन. अब इक्वेशन कर फाइंड करने के लिए हमको चाहिए होंगे कोऑर्डिनेट. यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए तभी हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स फाइंड आउट कोऑर्डिनेट. क्या करेंगे, सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन गिवन है इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन जिससे हमको मिल जाएगा dy अपॉन dx. सो नाउ डिफरेंशिएट. अब चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन पहले से कर लिया है. तो नाउ यू कैन वॉच इजली. नाउ डिफरेंशिएट ऑफ दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x. x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलता है dy अपॉन dx. यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था तो 2 कैंसिल हो गया. तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए. dy अपॉन dx y माइनस 4 इक्वल माइनस एक्स प्लस 3. dy अपॉन dx क्या है यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट. जो हम अभी टेंजेंट लिया था यूज किया था इधर, ये जो टेंजेंट था उसका हमारा क्या स्लोप है, इस ब्लू कलर वाली लाइन का स्लोप क्या है, वो स्लोप है dy अपॉन dx. तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 4 लिख सकते हैं. और इस स्लोप की रियल में वैल्यू क्या है माइनस 1 by 2. तो इट मीन्स हम dy अपॉन dx की जगह माइनस 1 by 2 लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप वही है जो पैरेलल लाइन की स्लोप है. तो पैरेलल लाइन की स्लोप हमको मिल रही थी यहाँ पर माइनस 1 by 2 और इसकी लाइन टेंजेंट की स्लोप है dy अपॉन dx. और dy अपॉन dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 by 2. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 by 2. अब dy अपॉन dx हमारा ये आ गया था. यहाँ पर मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू पुट की माइनस 1 by 2. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y.
So after cross multiplication, y minus 4 can be written as twice x plus 6. After solving, we find the value of y equal x plus 3 by 2. So now put the value of y in previous equation. जो कर्व की इक्वेशन दी गई थी उसमें हम इस y की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, ये जो हमारी y की वैल्यू आ रही है x प्लस 3/2। अब इस वैल्यू को हम जो इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन थी, इट मींस इनिशियल इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में जो हमको कर्व की इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 3/2। आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेशन छोड़ रही हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन करना। x की वैल्यू फाइंड आउट करना। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लोगे तो हमको मिल जाएगी y। अब जब x और y फाइंड आउट कर लिया, फॉर सपोज मान लीजिए x की वैल्यू आती है अल्फा और y की वैल्यू आती है बीटा। सपोज कर लिया है, आप खुद फाइंड आउट करोगे कितनी वैल्यू आ रही है। देन यू नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y minus y1 equal dy upon dx x minus x1। हमने सपोज किया था y1 का हमारा बीटा, x1 का हमारा अल्फा और dy upon dx स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था, आई थिंक ये था हमारा -1/2। तो हम यहाँ पर -1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। जो भी इक्वेशन थी हमारी y माइनस अल्फा, यहाँ पे बीटा माना था और यहाँ -1/2 लिखेंगे और x माइनस अल्फा माना था। बस यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।